पिछड़े और मुसलमानों ने अपना खून और पसीना बहाया, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, हमें वो स्थान नहीं मिला, हमें वो हक और सम्मान नहीं मिला। हम सबको प्रयास करके बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्वकर्ता, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम सबको इतना मेहनत करना है कि आने वाले समय में बहुजन राज स्थापित हो जाए। ये सम्मेलन एक आह्वान है हमारी एकता का, हमारे सशक्तिकरण का और हमारे बदलाव का। ये आरंभ है। आज से ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, ये पार्टी को नई दिशा और दशा देगा और इस नई दिशा और दशा को हम लोग चलते हुए अपनी पार्टी को इस सत्ता के गलियारों तक पहुंचाएंगे। बस मैं कुछ और चंद लाइनों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि समय की कमी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने इस नारे में एक चीज और जोड़ी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और स्वाभिमानी बनो। जिस दिन बहुजन समाज के स्वाभिमान पर ये चोट आ जाएगा कि उसकी दुर्दशा का कारण वो लोग हैं जिसको वोट देते आए हैं, जिसको सम्मान देते आए हैं, उस दिन ये बहुजन समाज बदलाव अपने आप आ जाएगा। जब स्वाभिमान पे चोट लगी तो दशरथ माझी जी ने पहाड़ का सीना चीर दिया। जब स्वाभिमान पे चोट लगी तो मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश में दलितों को सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया। आज हम भी यहां से प्रेरणा लेके जाए, जो भी हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे साथ परेशानियां होती हैं, जो भी हमारे साथ अत्याचार और अन्याय होते हैं, उसको अगर हमने अपने स्वाभिमान पे ले लिया तो इंशाअल्लाह 2027 में हमारी सरकार होगी। 5 साल पहले में जब मैं आया था तो ये मैं सोच नहीं सकता था कि ये असंख्य उपस्थिति भी यहाँ पे हो सकती, वो भी सिर्फ एक मंडल का कार्यक्रम है और मुक्त सिर्फ लोगों को बुलाया गया है। और आप सोचिए अगर आपने 1.5 साल में 2 साल में इतना काम कर दिया और इतने लोगों अगर मिलके भाई के पद चिन्हों पर चल दिए तो हमारा आने वाला भविष्य कितना सुनहरा होगा। मैं एक बार पुनः सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष रूप से मैं अपने भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस आंदोलन में काम करने का अवसर दिया। उम्मीद और आशा है कि इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए आज कल भी आप मुझे जो है इस आंदोलन कामयाब करने के लिए मौका देंगे और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस तरह से आपने डॉक्टर आरटी को सींचा है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐसे ही आने वाले सालों में आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। बहुत बहुत शानदार लाजवाब अभिभाषण डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब का। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब घर से निकलता है क्रांति के लिए तो वो इतिहास बनाता है। पढ़े लिखे हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जब जुल्म देखा, अत्याचार देखा, उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं अपनी वकालत की पढ़ाई में विदेश न जाकर के इनके पिताजी का इनके